बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पीडीएम इतनी बुखलाई हुई है, इतनी खौफजदा है कि ऐसे फ़ैसले कर रही है कि वो फ़ैसले इंतहाई मज़क्का ख़ेज़ है और उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह इमरान खान ने इनको ट्रैप कर लिया है और ख़ुद ये अपनी शिकस्त को अपनी फ़तह समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि 35 इस्तीफ़े मज़ीद मंजूर किए गए, यानी अब इस तरह से अगर आप देखें तो अभी हाल ही में 70 इस्तीफ़े कुल हो गए। 35 पहले MNS के इस्तीफ़े मंजूर किए, तहरीक इंसाफ के MNS के, और अब अचानक फिर 35 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए और कुल तादाद हो गई 70। अब इससे पहले भी लगभग 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए। अब आप देखें, ये कह रहे हैं सरप्राइज़ है। अता तारड़ साहब कहते हैं कि उधर पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा था, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था, और यानी तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है, जो लोग उनके मेंबर हैं कौमी असम्बली के, उनका इजलास हो रहा था वापसी के लिए, और यहाँ उनकी हमेशा के लिए यानी वापसी ही बंद हो गई यानी कौमी असम्बली में। तो अब सरप्राइज़ कैसा लगा, ये एक और सरप्राइज़ है। अता तारड़ साहब, कोई इंसान सर पकड़ ले कि आप किधर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यानी उनके लिए सरप्राइज़ कैसे है। जिन्होंने महीनों पहले इस्तीफ़े दे दिए हों, ये उनके लिए सरप्राइज़ है। वो तो इस्तीफ़े दे चुके हैं, उनकी मंजूरी आप मरहलावार कर रहे हैं, सरप्राइज उनके लिए कैसे। अच्छा, सरप्राइज अगर था, अभी फर्ज कीजिए तो 11 जब इस्तीफे मंजूर किए थे शुरू में, जिस पर फिर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और सब जगह जीत गए, तो सरप्राइज तो इमरान खान का जीतना था। आप तो 11 इस्तीफे उस वक्त मंजूर कर चुके हैं, उसके बाद 35 किए, तो वो सरप्राइज कैसे हो गया। चले उसको भी मगर मान लें, तो अब दोबारा आपने 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए, ये कैसे सरप्राइज होगा। सरप्राइज तो अचानक होता है। तहरीक इंसाफ को क्या पता नहीं था कि ये सब होने जा रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि इनका मकसद क्या है, पहले वो देखते हैं, और क्या वो मकसद ये अचीव कर सकेंगे। हार जीत का फैसला तो वो होगा, और इमरान खान साहब का मकसद क्या था और वो इससे क्या हासिल कर सकेंगे। यानी इस्तीफे मंजूर होने से क्या इमरान खान को फायदा है, और अगर ना होते तो क्या फायदा होता। तो उनको ज्यादा फायदा किस में होने जा रहा है, इस्तीफे मंजूर करने में इमरान खान का ज्यादा फायदा किस तरह से है, यही बात हम करेंगे। अभी जनाब हुआ यह कि शामिद कुरैशी साहब भी गए, दीगर लोग भी गए, और जाकर कहा हम तो इस्तीफे देने आए थे, हमारे जो 50 लोग अब बाकी रह गए हैं उनके भी इस्तीफे मंजूर किए जाएं। और वो लोग कहां हैं जिनके बारे में 18 लोगों के बारे में कहते थे राजा परवेज़ अशरफ साहब के जी वो मुझसे राबते में है, उन लोगों का बता दें। राजा परवेज़ अशरफ साहब तो खुद भाग गए हैं, यानी वहां पर असेंबली में ही नहीं थे, अपने चैम्बर में ही नहीं थे। सेक्रेटरी कौमी असम्बली वो भी नहीं थे जी, वो भी लाहौर चले गए हैं। यानी कोई इनसे मिलने को तैयार नहीं था। एक तरफ इनकी बात सुनने को कि पता नहीं ये क्या कह दे, क्या हो जाए, और भागम भाग 35 और इस्तीफे मंजूर करके भाग गए, निकल लिए। अब हुआ ये है कि इन्होंने ये समझा, इनका ख्याल ये है, या इमरान खान साहब ने इनको ट्रैप इस तरह से किया कि एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। ये तो इमरान खान साहब ने अब भी अगर लेना पड़ेगा, फर्ज कीजिए, तो उसमें तो इन्होंने बंदे पूरे करने हैं ना 172। अगर इमरान खान साहब के लोग वो सारों के इस्तीफे मंजूर भी कर लेते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नून लीग के, पीपल्स पार्टी के 14-15 लोग इधर उधर हो जाते हैं, या MQM के हो जाते हैं, वो नहीं एतमाद का वोट देते शहबाज शरीफ को, तो शहबाज शरीफ की कहानी फिर भी ख़त्म है, उसमें इनका लेना देना कोई नहीं है। ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद इनका यह था कि जी इनके इस्तीफे मंजूर करते हैं तो हमें अपोजिशन लीडर इनको नहीं बनाना पड़ेगा। राजा रियाज जो है, जो लोटे हैं, मुनीर फराकीन है, वही खुद को कह रहे हैं हम तहरीक इंसाफ के हैं, तो अभी तक तो हमने कोई पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी नहीं की, तो यही हम पार्लिमानी पार्टी ही फैसले करती है, हम है पार्लिमानी पार्टी। तो अब निगरान सेटअप जब आएगा, निगरान वज़ीर आज़म, तो हम अपनी मर्जी का लगा लेंगे। अच्छा जनाब, तो इमरान खान साहब इतने ही सादा और मासूम है, सियासत, यानी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, उसको इतनी सियासत की समझ नहीं 26 साल से, और कितनी दफ़ा वो मेंबर पार्लियामेंट हो गया है और वज़ीर आज़म रहा है, कि जनाब मैं इस्तीफ़े दे चुका हूँ महीनों पहले, तो अब हो ये क्या होगा, मैं तो निगरान सेटअप का हिस्सा नहीं बन सकूँगा। ये सवाल उनसे बारहा किया जा चुका है, बारहा किया जा चुका है, और इमरान खान साहब इसका कितनी दफ़ा जवाब दे चुके हैं कि इन्होंने अपनी मर्जी वैसे भी करनी है। भाई अभी पंजाब में इनकी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में थी, कितने लोगों का ख्याल है कि जनाब ये कोई फाम तफहीम से मामला हल हो जाएगा। इमरान खान ने जो नाम दिए हैं निगरान वज़ीर आला के लिए पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, वो माने जाएंगे, अपोजिशन मान लेगी। बात तो जानिए इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन किसकी मानेगा सब जानते हैं। और इसी तरह से निगरान सेटअप का इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर का भी पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो वो तो उन्होंने करना ही करना था। तो इमरान खान के लिए इसमें क्या सरप्राइज है। अगर इमरान खान अपोजिशन लीडर अपना बना ले तहरीक इंसाफ का, आज भी अभी भी 50 लोग चलो उनके हैं, उनके भी हो सकता है अगले दिन में इस्तीफे मंजूर कर लें, अगर नहीं करते तो वो आ जाते हैं, अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ का होता है, तो वो जो नाम देंगे क्या वो काबिल कबूल होंगे PDM के लिए, उनको मानेंगे? और नहीं मानेंगे तो जो नाम फिर जाएंगे दोनों तरफ से, तो इलेक्शन कमीशन किसकी मानेगा।
तो कोई समझदारी का काम करें, इमरान खान के बारे में ये सोच लें कि उसने कहीं आपके साथ प्रैंक तो नहीं कर दिया। देखिए, चट भी मेरी पट भी मेरी। इमरान खान साहब ऐसा खेले कि अगर इस्तीफे मंजूर ना होते तो फिर यह था कि रन ऑफ इलेक्शन का मामला था। इनको ये खौफ था कि रन ऑफ इलेक्शन ही एतमाद का वोट अगर नहीं ले सकेंगे शहबाज शरीफ, तो उसके बाद ये होगा कि मेजॉरिटी किसकी रह गई है, ये देखा जाएगा। ये एक कहानी इनके लिए ज़रूर है, लेकिन उसके बाद क्या रह जाएगा, जवाब क्या रह जाएगा? अच्छा जी, 172 नहीं, हम 160 बंदों के साथ जनाब प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया हुआ है, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं, और चंद महीने हम और निकाल लेंगे, ये इनकी जीत होगी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। आप मेरी बात नोट कर लीजिए कि आने वाले दिनों में ये कहेंगे कि हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया हुकूमत लेने का। ये चीखें मारे, हुकूमत में होते हुए इनकी चीखें निकलेंगी, क्योंकि ये अवाम की चीखें निकलवाने लगे हैं। पहले जो तूफान आया हुआ है महंगाई का, ये कुछ भी नहीं है जो अब होने वाला है। तो इमरान खान साहब ने इनको ट्रैप किया है, ना पंजाब में उनकी हुकूमत, ना खैबर पख्तूनख्वा में। ये जो कहते हैं जी 18वीं तरमीम के बाद सूबों का इख्तियार है, महंगाई कंट्रोल करें, फलां करें, ये इन्होंने जो जवाब घड़ने थे या कुछ भी कहना था, अब ये कुछ नहीं कह सकते। पूरे मुल्क में अब इनके पास कंट्रोल एक तरह से होगा। और अब आप देखिए कि डॉलर कम से कम आप देखेंगे कोई लगभग 15-20 रुपए से कहीं और ऊपर चला जाएगा। नहीं, कोई 15-20% कहा जा रहा है, 10 से 15% की अप्रिसिएशन नहीं है, तो ये कोई 250-260 के दरमियान जा रहा है डॉलर। मैं आपको आज अर्ज कर रहा हूँ। पेट्रोल, क्योंकि IMF के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, IMF को कह दिया हम आपकी शराइत मान रहे हैं, बस आप गो हेड दे दें, आप आ जाएं। लेकिन IMF कह रहा है कि आएंगे तब जब आप मानोगे। तो उसके लिए तमाम चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। गैस 75% महंगी है, बिजली कम से कम 25% महंगी। ये कहने को 25%, 75% है, टैक्सेस डाल के बाद कहीं से कहीं चली जाएगी। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, 200 अरब रुपए के टैक्सेस लगने जा रहे हैं, डॉलर महंगा होने जा रहा है। तो इसके बाद जो महंगाई का तूफान आने लगा है, कोई 35% तक कम से कम महंगाई होगी, तो ये अवाम की चीखें निकल जाएंगी। और आप देखेंगे कि लोग अब इनके साथ हशर इनका क्या करेंगे। ये जो कहते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं लोगों का कि जनाब सड़कों पर तो कोई आएगा ही नहीं, हम जो मर्जी कर लें, इदारे हमारे साथ हैं, हम आंसू गैस के शेल, राना सनाउल्लाह है, लोगों को उठा लेंगे, इनको पकड़ लेंगे, इमरान खान गिरफ्तार कर लेंगे, PTI के लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, ये 400-500 बंदा है, इसको इधर उधर कर देंगे, कोई नहीं निकलेगा। फिर जनाब खुदा न खास्ता, ये तो लीडरशिप है ना, उनको नज़र आ रहा है कि चलो इमरान खान है जो इन पर दबाव डालेगा या अपोजिशन है, फिर तो लोगों के पास उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी ना कि हमारी भी कोई आवाज़ है या कुछ है। मीडिया को दबा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इनको जिस तरह के ख़तरनाक नताइज का सामना होगा, ये तो समझ रहे हैं ना कि हम कर लेंगे और किसी तरह हम ज़बरदस्ती बैठे रहेंगे, ये नहीं हो सकेगा। ये इस्तीफ़े मंजूर करना, ये इमरान खान साहब ने ये पहले नहीं कर रहे थे, आप सब जानते हैं कितने अरसे से इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने किए हैं, तो इलेक्शन मोड में तो खुद चले गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन, यहाँ पर जनाब अब 70 इस्तीफे ये मंजूर हो गए, शायद ही बाकी भी कर दें, ना भी करें तो 70 हल्कों में इलेक्शन। और इन्होंने खुद कह दिया कि हम कहीं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये इलेक्शन से भाग गए, हम इमरान खान का मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो अब सब इनके जितने मेंबरान हैं, वज़ीर मरियम आए, नवाज शरीफ आए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जितने कारकुन हैं, बड़े बड़े लीडर तो छोड़ के जा रहे हैं, बददिल हो चुके हैं इनसे, मरूसी सियासत से, इनके फैसलों से, और जो फैसले करने वाले हैं वो ना करने से। तो इनके तो कारकुन नहीं मिलने इनको कि हम क्या करें, किधर जाएं और हम किस तरह की कैंपेन चलाएं। तो इनको तो समझ नहीं आनी कि इनके साथ हुआ क्या है। वो आ जाएं ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी तो सियासत खत्म हो रही है। अब ये आप देखिए, इन्होंने जितना लोगों को नुकसान पहुंचा दिया है, तो अब ये हो गए ट्रैप। इमरान खान साहब ने बड़े वक्त पर पत्ते खेले हैं। वो पहले दिन से इस्तीफे की तरफ जा रहे थे कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। अब ये जनरल इलेक्शन अगर नहीं चाहते तो आप देखिए कि 70 जगहों पर जब इलेक्शन कराएंगे, और भी इस्तीफे आते हैं उसमें भी करवाएंगे, तो एक तो रेफरेंडम हो जाएगा एक तरह से। ये मुकाबले में आना नहीं चाहते इमरान खान साहब, हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये रेफरेंडम हो जाएगा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा नजर आएगी। और इनका परसेप्शन, देखिए सियासत में बयानिया और परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होता है। लोगों को नजर आएगा तो मुकाबले में नहीं है इमरान खान के, तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना। इनके कारकुन नजर आएगा कि हमारी लीडरशिप तो मुकाबले में है ही नहीं, आ ही नहीं सकती। इन्होंने हथियार ही डाल दिए हैं। आप मुकाबला तब करते हैं जब हम मैदान में आए। मैदान छोड़ कर जो भाग जाएगा, तो आपका ख्याल है कि लोग उसके साथ जाएंगे, उस बुजदिल भगौड़े के साथ जाएंगे, उस PDM के साथ जाएंगे कि जो मुकाबले में नहीं आ रही, जो भाग रही है। तो इमरान खान के पास है कार्ड्स और सरप्राइजेज उसके पास है। ये इनकी गलत फहमी है कि ये सरप्राइज दे रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब हाँ जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये इमरान खान साहब जहां इनको ले जाना चाहते थे कि जिस जगह पर, ये बिल्कुल उस तरफ आ गए।
और यही इमरान खान को लगता है कि सियासी ज़ाबतों का ट्रैप था कि इस तरफ आएँ और वो उधर ही आकर फंसते चले जा रहे हैं। इमरान खान ने दाना डाला और इन्होंने चुग लिया। अब इनको आगे चलकर समझ आएगी कि इनसे कितने बड़े ब्लंडर्स हो गए हैं, एक के बाद एक ब्लंडर हो गया है। और उसकी वजह सिर्फ यह है कि जिस तरह से इन्होंने इमरान खान को निकाला, इन्होंने यानी इतने ये बड़े बड़े दिमाग समझे जाते थे कि जी हमारी सियासी बसीरत बहुत है, वो सब एक्सपोज हो गए। इतने गलत वक्त पर और इतने गलत तरीके से इमरान खान से हुकूमत छीनी कि उसके बाद इनसे कुछ भी नहीं संभला। और जिस तरह से फिर ये चीज़ों को डिले करते रहे और अब जाकर जब IMF की शराइत मान रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब, UAE सब ने इनकार कर दिया कि पहले IMF और उसके बाद कुछ और होगा। इनका ख्याल था नहीं पहले की तरह ये हमारी मदद कर देंगे, कोई इमरान खान का दौर अगर उस दौर में आ गए थे तो अब भी आ जाएंगे। कुछ नहीं हो सका। इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन है और उसके बाद मिसकैलकुलेशंस होती चली जा रही हैं। उसकी वजह यही है, बुखलाहट, खौफ, मुसीबत में, घबराहट में, प्रेशर में, फिर ये बड़ा बड़ा जो नाम होता है वो भी गलतियां कर जाते हैं। तो इमरान खान साहब ऐसे नहीं कहते कि प्रेशर में ये असाब का खेल है और ये प्रेशर हैंडल करने का मैं माहिर हूँ। तो वो नज़र आ रहा है अब कि सारे मिलकर उस तरह का प्रेशर हैंडल नहीं कर सके, वक्त पर फैसले नहीं कर सके और अब उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और आप देखिएगा इनको नहीं अंदाज़ा, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये बहुत कम हुआ कि लोग आकर इस तरह से मिल रहे हों और बात कर रहे हों कि आप ये बातें क्यों नहीं कहते। यकीन करें जो बातें आवाम कह रहे हैं, इनके बारे में जो बात कर रहे हैं, हम तो वो जुमले नहीं दोहरा सकते, हम वो बात नहीं कह सकते जो लोग आकर हमें कहते हैं कि जनाब आप ये आवाज़ उठाएं, ये कहें, ये लोग ऐसे हैं, ये फलां हैं, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। हम तो बात नहीं कर पा रहे, सोशल मीडिया पे नहीं कर पा रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या करनी है, हम वो जुमले नहीं दोहरा सकते जो इनके बारे में लोग इस वक्त कह रहे हैं। तो ये ज़रा निकले ना लोगों में, इनको लग पता जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।